कक्षा 9 के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न संख्या 1 और 2 की चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 1 का पहला पार्ट है एक चर वाले, दूसरा पार्ट दो चर वाले समीकरण के रूप में। पहले एक चर वाले समीकरण के रूप में, फिर दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण करना है। मतलब y बराबर 3 को हमने एक चर के रूप में ग्राफ में प्रदर्शित करना है और फिर उसके बाद दो चर के रूप में ग्राफ में प्रदर्शित करना है। बिल्कुल इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 को एक चर वाले और दो चर वाले। तो चूंकि दोनों प्रश्न एक ही प्रकार के हैं तो मैं आपको एक प्रश्न बता दे रहा हूँ, प्रश्न संख्या 2, चूँकि इसमें थोड़ा सा आपको समीकरण डिफरेंट लग रही है। यहाँ पर तो सीधे y बराबर 3 दिया है, यहाँ पर x बराबर हमें निकालना होगा। तो प्रश्न संख्या 2 की चर्चा करते हैं प्रश्नावली 4.4 की। प्रश्नावली 4.4 में प्रश्न संख्या 2 दिया है का पहला पार्ट हमें दिया है 2x धन 9 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो गया? 0 ऋण 9। तो 2x बराबर ऋण 9, तो x बराबर ऋण 9/2 माने 4.5 ऋण 4.5। अब हमें इसे पहले एक चर के रूप में फिर दो चर के रूप में ग्राफ में प्रदर्शित करना है। देखिए, एक चर के रूप में बहुत ही आसान होता है ग्राफ में प्रदर्शित करना। आप केवल एक रेखा खींचिए, उसको संख्या रेखा की तरह दिखा दीजिए। पूरा कार्तीय तुल नहीं लेना आपने। देखो, एक सीधी रेखा मैंने खींची, इसको कहीं पर सेट कर दिया बीच में 0 और इसको मैंने दिखा दिया x। अब हमें ऋण 4.5 प्रदर्शित करना है, ऋण 4.5। तो हम 1 सेंटीमीटर को 1 मान रहे हैं, तो 1 2 3 ऐसे ही ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3। तो हम इसका नाम भी दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5। अब हमें प्रदर्शित करना है ऋण 4.5। तो ऋण 4.5 कहाँ है? ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5। तो ऋण 4.5 ऋण 4 और ऋण 5 के बीच में ये वाली लाइन। तो ये बिंदु है, ये x बराबर, इसको हम कहेंगे कि ये कितना है? x बराबर ऋण 4.5। तो एक चर के रूप में हमने इसको प्रदर्शित कर दिया। अब जब इसी को, अब मैं एक ही ग्राफ पेपर में आपको बता दे रहा हूँ, इसी को हमें दो चर के रूप में प्रदर्शित करना है। तो ये पहला पार्ट है। अब हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं, दो चर के रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे। अब दो चर के रूप में हमने कार्तीय तल के रूप में उसके क्या करने पड़ेंगे? दो भाग करने पड़ेंगे। ये x और ये y। अब पूरा हम ऊपर तक नहीं ले जाएंगे, वाला पार्ट अलग रखेंगे। ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव, ये x और ये x ऋणात्मक। अब हमने वो बिंदु ढूंढने हैं जो x बराबर 0 ऋण 4.5 यानी 0 से बाईं तरफ होंगे। ये मूल बिंदु है, x एक्सिस। तो इसी पर हमने ढूंढने x बराबर यानी हमने या दाएं जाना या बायां जाना है। ऋण 4.5, 1 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 4.5, एक बिंदु ही आ गया। ऐसे ये वाला बिंदु भी क्या होगा? इसका मान भी क्या होगा? ऋण 4.5 ही होगा। इसमें ये वाला भी, ये सभी बिंदु इस लाइन में जितने भी बिंदु होंगे उनके x निर्देशांक ऋण 4.5 ही होंगे। y बदलेंगे, यहाँ पर y बराबर 0 है, यहाँ पर y बराबर 1 हो गया, यहाँ पर y बराबर 1.5 हो गया, यहाँ पर y बराबर 2 होगा। लेकिन हमने बात करनी है कि x बराबर ऋण 4.5 वाले कौन कौन से बिंदु हैं। तो x बराबर ऋण 4.5 इस पूरी लाइन में होगा। तो हम इसको ये सीधी रेखा के रूप में खींच देंगे, क्योंकि इस
रेखा पर पड़ने वाले सभी बिंदुओं के लिए x बराबर ऋण 4.5 ही होगा। तो ये दो चर पर हो गया रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होगी, x बराबर ऋण 4.5, दो चर पर हमने इसको प्रदर्शित कर दिया। तो x बराबर कुछ भी दिया होगा वह दो चर पर जब भी प्रदर्शित होगी y x के समांतर एक रेखा के रूप में आएगा। ऐसे ही y बराबर जो भी दिया होगा जब उसको दो चर पर करेंगे तब वह x x के समांतर कोई एक सीधी रेखा आएगी। अब इससे पहला वाला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, उसमें y बराबर 3 दिया है। तो आप जब एक चर में प्रदर्शित करेंगे तो आप ऐसे ही एक सीधी रेखा खींचेंगे। इसको x लिया है तो इसको भी y और इसको y नेगेटिव लेके 0 से 1 2 3 में आप y बराबर 3 लिख देंगे, क्योंकि एक ही चर, हमने एक ही लाइन खींचनी है। उसके बाद जब हमने y बराबर 3 दो चर पर प्रदर्शित करना होगा तो फिर हम कार्तीय तल के 4 भाग करेंगे, फिर y बराबर 3 वाले बिंदु ढूंढेंगे। अब y बराबर 3 वाले बिंदु कौन आएंगे आपके, 1 2 3, ये सभी बिंदु आएंगे। y बराबर 3, y बराबर 3, y बराबर 3, y बराबर 3, ये सभी बिंदु आएंगे। तो ये उसका दो चर पर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4.4 प्रश्नावली के इन दोनों प्रश्नों को आप ग्राफ पेपर में सॉल्व कर लीजिए। और दो चर पर आधारित रैखिक समीकरण जो भी आपने इस सीखी है, इसका कक्षा 10 में आपका बहुत सहयोग रहेगा अगर आप नहीं भूलोगे। वहाँ पर ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना सीखना है, शून्यकों की बात करनी है, वो आपके बहुत काम आएगा अगर आप यहाँ से इसको अच्छी तरह सीखें। तो अच्छी तरह जो भी आपने पढ़ा है उसको बीच बीच में रिवाइज भी करते रहिए। ऐसा नहीं कि आज कुछ नहीं भेजा वीडियो में तो मेरा कोई काम नहीं, पीछे जो पढ़ाया है उसको लगातार रिवाइज कीजिए, क्योंकि जिस ज्ञान की पुनरावृत्ति नहीं होती है वह ज्ञान आसानी से भूला जाता है। तो इसलिए बार बार जो भी आपने सीखा है उसकी पुनरावृत्ति करिए। उसका हो सकता है तो आप अपने घरेलू लाइफ में उसको इस्तेमाल कीजिए, उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैथ्स में लाभ और हानि के सवाल होते हैं तो दुकान में आप जाते हैं, इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए कि दुकानदार ने कितने में खरीदा होगा, मुझे कितने में दिया, कितना उसको लाभ हुआ। ऐसे ही आप बाकी गणितीय तथ्यों का भी, गणितीय प्रश्नों का भी जो भी आप सीख रहे हैं उनका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे तो आपका ज्ञान ज़्यादा स्थायी रहेगा। थैंक यू।